हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शहजाद शेख। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन कॉमर्स जाते। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि जिससे हम कुछ कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स के बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। एज यू ऑल नो दैट द बोर्ड एग्जामिनेशन इज स्टार्ट वेरी सून, और कॉमर्स में एक ही सब्जेक्ट है जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, दैट इज़ अकाउंटेंसी। लेकिन वो नहीं जानते कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको दिल से समझ लें तो आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी और अब आप अपने मोहब्बत को भूल जाएंगे। दोस्तों, तो आइए बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए मैं शहजाद शेख ये कोशिश करना चाहता हूँ कि आपको अकाउंटेंसी से ये सारे डर ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ बोर्ड में एक बहुत अच्छे मार्क्स से हम पास हो जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉमर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके बैठा है, इशू ऑफ शेयर। तो मैं चाहता हूँ कि इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करें। जैसे जानते हैं कि आप 24 मार्क्स का इशू ऑफ शेयर आता है, तो इशू ऑफ शेयर में इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा, इस ट्रिक से पढ़ाऊँगा कि इतनी ईजीएस्ट हो जाएगा शेयर कि आप उससे ईजीएस्ट सारे बोर्ड के क्वेश्चन कर पाएंगे। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे चैनल हैं और बहुत अच्छे मेंटर्स हैं कि जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, मेरा उनका दिल से रिस्पेक्ट है। और आपको जहाँ से समझ में आए वहाँ से पढ़िए, सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और सभी बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको एकदम ईजीएस्ट वे में मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। जानते हैं कि कॉमर्स में बहुत सारे हमारे पास ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अकाउंटेंसी में कुछ भी नहीं आता और अब बहुत वक्त करीब आ गया है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए कि भाई मैं ज़्यादा उन बच्चों के लिए रिसोर्सेज पहुंचाना चाहता हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिमोट एरिया पे रहते हैं और उनके पास कोचिंग की सोर्सेज भी नहीं है, वो मुझे शायद देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं उनके लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये मेरी पहली जर्नी स्टार्ट होती है कॉमर्स जादे की फर्स्ट वीडियो से, इशू ऑफ शेयर। दोस्तों, कोशिश करूँगा कि आपको ईजीएस्ट वे में से स्टार्ट करें। और चलिए आज हम अपनी कॉमर्स जादे की जर्नी बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर। जय हिंद। दोस्तों, तो फिर आज स्टार्ट करते हैं हम अपना इशू ऑफ शेयर। गाइस, एज यू ऑल नो दैट इशू ऑफ शेयर बोर्ड में 24 मार्क्स का आ रहा है। 24 मार्क्स। अगर आप इशू ऑफ शेयर ही सिर्फ कर लें तो हम पास होने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, डोंट वरी, आई एम शहजाद शेख। मैं आपके मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा और इसको ईजीएस्ट वे में बताऊंगा। जैसा आप तक मैं ये नहीं कहूँगा कहीं नहीं पढ़े हैं, लेकिन ज़रूर आप कुछ डिफरेंट ज़रूर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि शेयर होता क्या है। शेयर क्या होता है? अगर हम बात करें कि शेयर क्या होता है, तो शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की पूंजी का वो सबसे छोटा हिस्सा ही शेयर होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, सपोज दैट 10 लाख रुपए उसके कैपिटल है, 10 लाख रुपए उसका कैपिटल है। अगर एक शेयर, अगर इसको 100 से डिवाइड कर दें तो कितने हो जाएंगे? 10,000 शेयर। और एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपये। एक शेयर के दाम कितने हैं? 100 रुपये। तो ये हमारा जब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसी को बोलते हैं शेयर। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि अगर कंपनी, और शेयर क्या होते हैं, शेयर के बारे में मैंने आपको जैसे बता दिया कि शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर दो तरीके के होते हैं। अगर हम शेयर की बात करें, शेयर दो तरीके के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर वो शेयर होल्डर होता है जिस पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। दोस्तों, मैं इसको बहुत ब्रॉड और थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि हमें जल्द से जल्द अपने न्यूमेरिकल्स पे आने हैं और हम एकेडमिक पोर्शन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से पढ़ा रहा हूँ। आपको देखिएगा, आप शुरू से एक एक वीडियो देखिएगा, एक भी वीडियो स्किप मत करिएगा। आप देखिएगा कि आपको जब मैं जैसे कहूँगा कि हाँ भाइयों बहनों, अब अपने शेयर के क्वेश्चन को आप लगाइए और एक भी वीडियो आपसे, एक भी क्वेश्चन आपसे फिर बचेगा नहीं। तो आप देखिए, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इक्विटी शेयर वो इक्विटी शेयर होता है जो क्या होता है, बोर्ड मेंबर होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स होता है और दे हैव नो राइट टू गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड।
ओके। एंड प्रेफरेंस शेयर नाम से ही पता चल रहा है इनके रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होते हैं। अगर कंपनी अगर कभी वाइंडिंग अप हुआ या रिडेम्पशन हुआ तो सबसे पहले पेमेंट किसको होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों की। और प्रेफरेंस शेयर भी कई तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, रिडेमेबल, नॉन रिडेमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ट्रांसफरेबल, नॉन ट्रांसफरेबल्स, ये सारे चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें अपने मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंचना है, इसलिए मैं शॉर्ट इसका वीडियो रिव्यू दे के मैं जल्द से जल्द इसके न्यूमेरिकल्स पे आना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक शेयर का दाम कितना होता है? 10 रुपये, 100 रुपये, सॉरी 100 रुपये। तो कंपनी इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। क्या बोला जाता है? फेस वैल्यू। तो कंपनी क्या कहती है, मेरे भाई 100 रुपये ये भी ऐसे मत दो, इसको इंस्टॉलमेंट में दे दो। तो इसको भी कंपनी क्या कहती है? कई सारे इंस्टॉलमेंट में बोलती है। तो अगर पहले इंस्टॉलमेंट की बात करें तो पहले इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं अलॉटमेंट, तीसरे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कॉल और चौथे इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। गाइस, दिस इज द इंस्टॉलमेंट विच द कंपनी कॉल टू देयर शेयर होल्डर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज एप्लीकेशंस, सेकंड वन इज अलॉटमेंट, थर्ड वन इज फर्स्ट कॉल एंड लास्ट वन इज सेकंड एंड फाइनल कॉल। गाइस, अगर आपको ये चीज़ें रटनी, अगर अकाउंट आप रटने गए तो मारे जाएंगे। आपको अकाउंट रटना नहीं है, समझना है। अकाउंटेंसी इज टोटली बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अकाउंट को समझेंगे तो ये आपको समझने लगेगा और देखिएगा आपको अकाउंट में इतनी ज़्यादा रुचि हो जाएगी कि आप इसके बहुत ज़्यादा मतलब लगाव हो जाएगी और आप इससे बहुत सारी चीज़ें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट से अच्छा कर पाएंगे। तो अगर कोई बच्चे को ये इंस्टॉलमेंट नहीं याद हो रहा है तो ये हमारे लाइफ के एप्लीकेशन के जैसा ही है। मानिए कि अगर कहीं आप एक यूनिवर्सिटीज़ होती है, मान लीजिए हमारी यूनिवर्सिटी जो है BHU है, तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे अपने रिलेटेड कोर्स के लिए, रिलेटेड एजुकेशन के लिए, रिलेटेड ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे। एंट्रेंस देने के बाद आपको सीट अलॉट होगी। जब सीट अलॉट हो जाएगी तो वहां पे कॉल लेटर आएगा, फर्स्ट कॉल लेटर आएगा। मान लीजिए कुछ और सीटें बच जाती हैं तो सेकंड कॉल लेटर आएगा। तो इसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, यही है। अगर आपका इंस्टॉलमेंट याद नहीं हो रहा है तो अपनी यूनिवर्सिटीज़ की तरह समझिए कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, एंट्रेंस देने के बाद चीज़ें आपको अलॉट होती है, फिर यूनिवर्सिटीज़ आपको कॉल करती है कॉल लेटर के द्वारा, फिर एक कॉल और बुलाती है। तो इसी तरह शेयर में इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है क्या? एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम है फर्स्ट कॉल एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके गाइस, तो इसी 100 रुपये को मान लीजिए ऐसे बोलाएगा, 25 रुपया एप्लीकेशन पे, 30 रुपया अलॉटमेंट पे, 25 रुपया फिर फर्स्ट कॉल पे और 20 रुपया फाइनल कॉल पे। आप देखेंगे इसको जोड़ेंगे तो ये 100 रुपये के बराबर ही आएगा। तो भाइयों बहनों, यही है इसका क्या? इंस्टॉलमेंट। इसको शेयर स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी बात आपको इसकी बेसिक एंट्री आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? बेसिक एंट्री। तो मैं आपको ये वादा करता हूं कि एक बार में ही आपको इसकी बेसिक एंट्री भी आपको याद करा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन मैंने कह दिया अपने पूरे वीडियो में कि ये चीज़ आप रट लीजिएगा, उस दिन कुछ भी कर सकते हैं आप। चलिए आइए मैं इसको रफ करता हूं। कैसे हम बेसिक एंट्री याद करेंगे? अगर वो बेसिक एंट्री एप्लीकेशंस के, अलॉटमेंट के, फर्स्ट कॉल के, फाइनल कॉल के अगर नहीं जानेंगे तब हम उस पर एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आइए सबसे पहले हम उसकी बेसिक एंट्री को जानते हैं। दोस्तों मैं एकदम जीरो से बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा अभी से भी स्टार्ट करेगा तो मैं वादा करता हूं उसको कि वो अकाउंटेंसी में बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लास 12 पास हो सकता है। बस थोड़ा अपने बाबू सोना को थोड़ा किनारे कर देना, छोड़ना मत। देखो यार, छोड़ना नहीं है, मोहब्बत भी बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ भी होना बहुत नसीब वालों की बात है। और कॉमर्स वाले को तो जानते ही हो कि हर जगह एक सितारे, एक डायमंड की तरह चमकते रहते हैं। कहते हैं सब है अरे कॉमर्स कॉमर्स, स्कूल में भी बवाल, बाहर भी, और कॉमर्स के लौंडे स्मार्ट तो होते ही हैं, है कि नहीं? आइए, तो बाबू को भी लेके चलना है और इस रामू को भी लेके चलना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक एंट्रीज।
देखिए भाई, देखो दोस्तों, मैंने आपको 4 इंस्टॉलमेंट बताया। पहले इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, दूसरे इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट, तीसरे का नाम है फर्स्ट कॉल, सेकंड लास्ट का नाम है सेकंड एंड फाइनल कॉल। यही 4 इंस्टॉलमेंट पे हमें सब कुछ करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए मैं बेसिक्स एंट्री, अगर कोई बच्चा शुरू से कुछ भी नहीं जानता है तो आओ ना कॉमर्स ज़्यादा में, और हम आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आइए एप्लीकेशन की मैं एक चीज़ बता रहा हूं, बस उसको एक चीज़ याद करिएगा, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एप्लीकेशन का जब केस आएगा तो पहले रिसीव फिर ड्यू, पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सब के साथ पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। माय डियर beloved फ्रेंड्स, आई एम जस्ट सेइंग दैट कि एक्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशंस मनी, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट हैज फर्स्ट ड्यू देन रिसीव। गाइस, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ एप्लीकेशन ही ऐसा है जिसमें पहले रिसीव होगा फिर ड्यू होगा, बाकी सब में पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। इसका मकसद क्या है मेरे भाइयों बहनों, आइए मैं आपको बताता हूं इसके बताने का रीजन क्या है। ये आप समझ गए? अब पहले इंस्टॉलमेंट में सिर्फ एप्लीकेशन ही ऐसा है, पहले रिसीव फिर ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि कॉमर्स ज़्यादा पे आपको जादू मिलेगा, तो वो चीज़ ज़रूर आपको मिलेगा। आपको बहुत अच्छे चैनल से बहुत अच्छे लोग, बच्चे, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। मैं कुछ वो दूसरा नहीं करने वाला, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि हमारे चैनल पे आपको चीज़ें डिफरेंट मिलेगी, ठीक है। और वैसे भी बहुत अच्छे टीचर हैं, आपको जहाँ समझ में आए वहाँ से पढ़िए, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि मैं उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान करता हूँ जिसमें कॉमर्स में, देखो यार, मैं एज अ टीचर भी हूँ और मुझे पता है कि कॉमर्स के बच्चे थोड़ा यार शरारती होते हैं और थोड़ा उनका पढ़ाई की तरफ मन ज़्यादा नहीं होता है, वो ज़्यादा इंजॉयमेंट होते हैं, थोड़ा जॉली होते हैं। तो जब एग्ज़ाम का वक्त आता है तो उन्हें समझ में आता है कि अब तो बहुत वक्त करीब हो गया, अब हम क्या करें। तो मैं उनका भाई, उनके हाथ को पकड़ने आया हूँ और उनके मंजिल तक पहुँचाने आया हूँ। तो बस साथ बने रहिएगा, हम ज़रूर मंजिल पे पहुँचेंगे। आज इस मंजिल पे पहुँच जाओगे, कल बाबू के मंजिल पे भी पहुँच जाओगे। आइए, देखो यार, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आज का ज़माना है, अगर आपके पास पैसा है तो बोलेंगे आपका बाबू कैसा है। तो ज़रूरी है कि अरे पढ़ाई करिए, 12th पास कर देंगे, इसके बाद इन्जॉयमेंट है। बस ये लास्ट ऐसी सीढ़ी है जिसको हमें पास करना है। और मैं कोशिश करता हूँ, मैं तुम्हारा भाई ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा के उन बच्चों को जो कॉमर्स में जिनको कुछ नहीं आता है उनको सिखाने की कोशिश करूँगा। और आप देखिएगा, मैं ऐसी चीज़ें से सिखाऊंगा कि आपको डिफरेंट मिलेगा यार। मैं ये नहीं कहता कि कोई चैनल पे नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छे चैनल्स हैं कॉमर्स के, लेकिन मैं कुछ डिफरेंट आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आइए अब एंट्रीज की बात करते हैं। पहली एंट्री होती है हमारी एप्लीकेशन की। तो याद करिए दोस्तों कि मैंने आपको एप्लीकेशन के केस में क्या बताया था कि पहले आपको क्या करना है, रिसीव फिर ड्यू। तो रिसीव की एंट्री क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री रिसीव, और ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ रहे बॉस? बस ये दो एंट्री आपको याद करना है। एक एंट्री आप याद कर समझ लीजिए रिसीव की, एक एंट्री आप समझ लीजिए ड्यू की। बस चीजें चेंज करते जाइए और नाम लिखते जाइए। अब मैंने आपको क्या बताया था, अलॉटमेंट में पहले ड्यू फिर रिसीव, फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू
फिर रिसीव, सेकंड एंड फाइनल कॉल में पहले ड्यू फिर रिसीव। तो ड्यू की एंट्री क्या है यहाँ पर, ये हमारी एंट्री किसकी है, ये रिसीव की है, ये ड्यू की है। दोस्तों बस ये याद कर लो, पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सब में ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। तो आइए अब हमें क्या करना है, ड्यू की एंट्री पास करनी है अलॉटमेंट की। तो शेयर, यहाँ एप्लीकेशन है ना, बस अलॉटमेंट लिख दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू हो गया, देन रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हो गया। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल का, पहले ड्यू फिर रिसीव, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड देन रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से लास्ट फोर्थ, पहले ड्यू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। दोस्तों बस आप इसको देखिए, एक रिसीव की एंट्री याद कर लीजिए, एक ड्यू की, बाकी सबका बस नाम चेंज करना है। आप देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने पहले ही बताया कि एप्लीकेशन का ऐसा ही है, पहले रिसीव फिर ड्यू, बाकी सारे ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव। तो देखिए अब ड्यू की एंट्री ये है, यहाँ पर ड्यू की एंट्री पास कर दिया अलॉटमेंट में। शेयर एप्लीकेशन के लिए बस अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिसीव की एंट्री ये है, बस यहाँ पर एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। सिमिलरली फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये शेयर की न्यू है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये शेयर की न्यू है। until and unless when the student has not command on these basic entries that he is not able to solve the further question of share। ठीक है, घबराना मत। मैं उन बच्चों के लिए आया हूं जिनको अकाउंट में अभी जीरो कुछ भी नहीं तैयार किए हैं और उनको एग्जामिनेशन से डर लग रहा है। कोई नहीं मेरे भाइयों बहनों, मैं तुम्हारा भाई ज़रूर आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा, बस भरोसा रखना। मैं पूरी ताकत लगा के मैं आपके कोर्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगा और आप देखिएगा कि अकाउंट में एक बहुत बेहतरीन नंबर से आप पास होंगे। आइए अब मान लीजिए मैं अगर इसको न्यूमेरिकल बेस पे करना चाहूँ तो सपोज दैट एक कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल कितना था, कंपनी ने इशू किया शेयर इशू किया 10,000 शेयर, ईच कितना है 10 रुपये, एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपये। और कैसे ले रहा है, एप्लीकेशन का कितना है मान लीजिए 3 रुपये, अलॉटमेंट का कितना है 2 रुपये, फर्स्ट कॉल का कितना है 3 रुपये, फाइनल कॉल का कितना है 3 रुपये। यहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ फिर से। यहाँ एक सब लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए कंपनी इशू की है शेयर 10,000 10 each, payable as 3 rupees on applications, 2 rupees on allotment, 3 rupees on first call and 2 rupees on final call। आप इसको जोड़ेंगे तो 10 ही रुपये आएगा, इसके बराबर ही आएगा। ठीक है गाइस, इसके बराबर ही आएगा। अब आप देखिए एप्लीकेशन पे कितना है 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और फाइनल कॉल पे 2 रुपये। बस कुछ भी नहीं करना है, आप इससे मल्टीप्लाई करिए। एप्लीकेशन में कितना है 10,000 इंटू 3, एक करके बता दे रहा हूँ 10,000 इंटू 3। बस इसके रिलेटेड इंस्टॉलमेंट के मनी उसके शेयर कैपिटल शेयर इशू से मल्टीप्लाई करते रहिए।
इसका देखिए कितना आ जाएगा 30,000, तो यहाँ भी 30,000, एप्लीकेशन का ही है तो यहाँ भी 30,000, यहाँ भी 30,000। अलॉटमेंट का देखिए कितना है 2 रुपये, तो 10,000 पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 कर दे रहा हूँ। 10,000 पे 2 रुपये करेंगे तो कितना आएगा 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000। गाइस फर्स्ट कॉल का कितना है, फर्स्ट कॉल का 3 रुपये है, तो यहाँ भी 10,000 पे 3 रुपीज़, 30,000, 30,000, यहाँ भी 30,000, 30,000, और यहाँ देखिए 2 रुपये है, तो 10,000 पे 2 रुपये का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 कर दे रहा हूँ। 10,000 पे 2 रुपये करेंगे तो 20,000, यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000, और यहाँ पे 20,000। ओके दोस्तों, तो ये जो मैंने आज आपको बताया है शेयर का जीरो है। दिस इज द बेसमेंट ऑफ द शेयर। इफ द स्टूडेंट हु हैज नॉट कमांड ऑन द बेसिक दिस इंट्रीज देन ही हैज नॉट अनेबल टू सॉल्व द इवन अ सिंगल क्वेश्चन ऑफ द शेयर। और गाइज मेरे भाइयों, बस इस हाथ को ऐसे पकड़े रहो, मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। मैं पहले यूट्यूब पे ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो रिमोट एरिया में रहते हैं। व्हेन आई यूज्ड टू अ टीचर ऑफ एक्स स्कूल, तो मेरे बच्चे बहुत ऐसे हैं जो कि रिमोट एरिया में दे हैव नॉट रिसोर्सेज ऑफ द कोचिंग एंड ऑल। तो मैंने ये कोशिश किया दोस्तों कि मैं इसी माध्यम से जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से मैं उन तक पहुँच सकूँ। और मेरे स्टूडेंट, मुझे पता है वो देख रहे हैं, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव करता हूँ। तो मेरे स्टूडेंट बेफिक्र रहिए, आपका ये टीचर, आपका ये भाई आप तक ज़रूर पहुँच गया है। और मैं वादा करता हूँ कि बोर्ड एग्जामिनेशन तक मैं सारे सिलेबस को कवर करा दूंगा और आपका एक अच्छा मार्क्स आएगा। दोस्तों, दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल बाय द हेल्प ऑफ आवर कॉमर्स ज़्यादा चैनल। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आप तक मंजिल तक पहुँचाएँ। ये फर्स्ट वीडियो है गाइस, अगर कुछ खामियां, कुछ गलतियां हो गई हो तो समझ लेना, क्योंकि यार ऐसे पढ़ाने से और कैमरे के सामने पढ़ाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें इतने सेटअप हुए हैं इस छोटे से क्लास को चलाने के लिए। मैं दिखाऊंगा अभी आपको, एक शॉर्ट्स में डालूंगा कि मैंने कैसे इस क्लास को अरेंज किया है, सिर्फ आपके मोहब्बत के लिए। तो दोस्तों, हो सके तो आप ये वीडियो को हर बच्चों तक पहुँचाइए, और वो कहते हैं ना, लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने प्यार को दिखाइए। ओके क्लास, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। ओके, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये था पहली शुरुआत इशू ऑफ शेयर के इंट्रोडक्शन वीडियो से। मैंने कोशिश की है कि आपको पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको दिया है, और बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, बहुत सारी कोताहियां हो सकती है। मैं इसको दिन पे दिन इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और रोज़ वीडियो देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, बस इसी तरह मोहब्बत बनाए रखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैंने एक चीज़ और सोचा है कि मैं एक डाउट सेशन लूँगा, जिसमें आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक की अगर डाउट आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करिएगा। मैं उस पर आपको सारे डाउट को अलग से वीडियो बना के उसका आपके डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अकाउंट की जर्नी है हमारी, स्टार्ट है इशू ऑफ शेयर से, और इसमें जो भी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की होगी आप मुझे बताइएगा, क्योंकि सजेशन से ही चीज़ें इम्प्रूव होती है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।